हेलो, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। एक्चुअली मैं पता नहीं आप कब इस वीडियो को देख रहे होगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है ना। गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीन तरीके से कर सकते हैं। अलोंग द लाइन जिसको बोलते थे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द सरफेस जिसको बोलते थे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं उसको, और एक था थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज जो है उसमें से वन बाय वन हम लोग तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली चार्ज्ड रॉड, है ना, यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज पे हो सकता है? वायर पे हो सकता है, रॉड पे हो सकता है, रिंग पे हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है रॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जिस ध्यान से यहां से देख रहा होगा कि एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? L है ना। तो लेंथ ऑफ रॉड कितना है बताओ जल्दी सा। लेंथ ऑफ रॉड कितना है बताओ तो? L है। चार्ज ऑन रॉड कितना है? चार्ज ऑन रॉड कितना है? तो मान लेते हैं Q है, ठीक है। लेकिन ये जो Q चार्ज है ना, वो एक जगह कहीं रखा हुआ नहीं है, वो पूरे रॉड पे यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, पूरा L लेंथ में, है ना, यूनिफॉर्म वे में क्या कर दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी हर जगह बराबर 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 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारा लीनियर रॉड का लेंथ L है या टोटल चार्ज Q है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा बोलते थे ना, क्या होता है लेमडा? क्या होता है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? Q, और अपॉन में टोटल लेंथ कितना है? L, है ना। ये क्या निकल गया? लेमडा। तो फंडा क्या बताया था कि जब भी आपको क्या मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो लीनियरली है, तो हमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें इस रॉड के कारण इस P पॉइंट पे क्या लेकर नाम निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि P जो है ना, कि लेट P जो है इज जनरल पॉइंट। अब ये जनरल पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, ये ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे मालूम नहीं कि P जो है कि एग्जैक्ट मिडिल पे है या फिर कहां पे, ऐसा नहीं है ना। हम मान के चले कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, ठीक है, जहां से रॉड का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है ना। यानी कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इस रॉड पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि टोटल चार्ज रॉड पे है वो Q है ना, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस रॉड से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भाई हम जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे कितना चार्ज रखते हैं? तो +1 कूलम, है ना। तो यहां पे हम कितना चार्ज रख देंगे? इस P पॉइंट पे रख देंगे +1 कूलम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या किए कि ये जो रॉड था और ये जो R था, तो ये P पॉइंट यहाँ जो परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं कि ये इंड वाला रॉड जो दिख रहा है तुमको, मतलब मान लो एक इंड A है और दूसरा इंड कौन सा है बताओ? B है ना। और इसको मान लो कौन सा है? C है, ठीक है। तो A जो इंड है, ये A इंड यहां से मिलाए, तो इस परपेंडिकुलर से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में एक एंगल बना रहा होगा ऐसे। कितना एंगल बना रहा है? θ1 बना रहा है, ठीक है। और जो B इंड है, ये जो है ये वाला यहां पे जाकर है इस परपेंडिकुलर से इधर के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है? θ2। दोनों एंगल मतलब θ1 और θ2 इक्वल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? इन जनरल हम लिए हैं, इसलिए इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इक्वल नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस रॉड में कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना। तो क्या किए कि इस C से, चूंकि हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं, तो इस C से कितना डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस पे हम छोटा सा एलिमेंट लिए। कितना भाई? ये देखो dx लिए, ठीक है ना। तो अब हम तुमसे पूछें कि चार्ज ऑन एलिमेंटल लेंथ dx, तो उसको क्या बोलते थे? dq बोलते थे ना। और dq की वैल्यू कितनी होती थी याद है सर? लेमडा इंटू dx, यानी कि लेमडा क्या है? यूनिट लेंथ का चार्ज है,
तो इसका लेंथ कितना है dx, तो यहाँ पे इस जगह पे कितना चार्ज आ गया, तो dq आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो dq है, ये जो है अगर यहां से मिला रहे हैं तो ये यहां से इस वाले से कितना एंगल बना रहा है, यहां से इतना, तो सर ये थीटा बना रहा है, देखो इस डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज में बना रहा है, कितना थीटा बना रहा है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इस dq का कारण निकाल सकते हैं? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dq, तो भाई कितना हो जाएगा सर, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE होगा, और dE की वैल्यू कितनी होगी अगर बात करें तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, k बोलते हैं, इनटू q, किसके कारण, इसके कारण, तो कितना dq, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे तो 1 है तो कोई फायदा नहीं, अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिख सकते हो, देखो तो ये कितना है x और ये कितना है r, तो ये निकाल सकते हो, कितना आएगा ये बताओ जल्दी सा फटाफट। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आया k इंटू डी क्यू और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई बताइए, डीई की वैल्यू आई, आया ना। अब ध्यान से देखो, तो ये डीई इतने का कारण है, लेकिन हमें पूरे का कारण निकालना है। अच्छा, तो हम चाहें तो इधर भी थोड़ा सा डी ले सकते हैं, इधर के कारण में डी लेंगे तो यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा डी, है ना। तो हम एक को ले लिए, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो अभी क्या करो कि इस डीई का ध्यान से देखोगे तुम तो दो कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, एक x के तरफ और दूसरा y के तरफ, ठीक है। तो देखो ये जो dq लिया था ना, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर इस de का कंपोनेंट तोड़ा जाए तो क्या लिख सकते हो, इधर देखो ये x लिए है, y लिए है, तो x की तरफ इधर कितना हो जाएगा, तो de, देखो ये एंगल थीटा है, अगर इस पे लोगे तो क्या लिखोगे, de cos थीटा, और इधर की तरफ de sin थीटा, है ना। तो अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर्स का, है ना, तो लिख सकते हैं तुम लोग क्या भाई कि ना d यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x बराबर कितना, तो de sin थीटा, है ना। अगर आप चाहो भाई तो i भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत अभी नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना, इधर, है ना। अभी हमें पता नहीं है कि कौन बड़ा है, थीटा 1 थीटा 2 बड़ा है छोटा है ना, प्लस आई भी आ सकता है, माइनस आई भी आ सकता है। और डीई वाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन कितना, डीई कॉस थीटा, किसके कारण, बस इस छोटे वाले के कारण, है ना। और डीई की वैल्यू कितनी है, तो k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर चाहो तुम तो यहाँ पे एक काम करो और कर सकते हो, डीई इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना, k इंटू डी क्यू, देखो तो कितना है, लेमडा डीएक्स है ना, लेमडा इंटू डीएक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, चलिए, तो ये हमारा डी है, तो हम लोग जो है एक्स डायरेक्शन में चलते हैं ना। तो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर से मिटा सकता हूं, तो मिटा रहा हूं मैं, ओके। चलो तो मिटाता हूं मैं, लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बताओ जल्दी सा, हम लोग लिखेंगे, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ex इज इक्वल टू dEx, और इसका इंटीग्रेशन लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, बताए थे ना कि हमें ये dq करना, लेकिन पूरा रॉड का कारण हमें x में चाहिए, तो x में क्या है, dEx का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो कर दिए भाई, dE का x का क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dEx का कितना है वैल्यू, dE sin थीटा, यहाँ पे
अभी लिमिट हमें पता नहीं है, देखते हैं लिमिट है ना। डीई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, रखो तो जी, देखो तो क्या आ रहा है। बताओ यहाँ पे के लेमडा dx और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन। ये किसकी वैल्यू है? एक्स डायरेक्शन की वैल्यू है ना। अब जो है तुम लोग मुझे बताओ जरा यार कि क्या बोले थे हम कि पहले तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या क्या है। तो यहाँ पे तुमको वेरिएबल्स क्या क्या दिख रहा है बताओ जरा सा, सेलेक्ट करो, सोचो जरा सा, है ना। तो देखोगे ध्यान से, तो यहां से जैसे ही हम ये सी से इधर आ रहे हैं, सी से जब इधर आ रहे हैं ना, तो जब ये सी से इधर आ रहे हैं तो एक्स क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और सी से इधर जा रहा होगा तो एक्स इधर है ना, तो अगर इधर एक्स पॉजिटिव है तो इधर एक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर इधर एक्स पॉजिटिव है तो इधर एक्स निगेटिव होगा। यानी एक्स क्या हो रहा है? बदल रहा है। अभी डी क्यू यहाँ पे है, अगर ये डी क्यू यहाँ पे होता तो एक्स की वैल्यू कुछ और होती, अगर यहाँ पे होता तो एक्स की वैल्यू कुछ और होती, तो डीएक्स चेंज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से अगर देखा जाए डी क्यू अगर यहाँ आया तो ये एंगल यहाँ पे है, ये देखो एंगल ऐसे देखा जाता है ना, यहाँ पे है। अगर ये डी क्यू यहाँ पे होता तो ये एंगल यहाँ पे होता, और यहाँ तक यहाँ होता है ना, तो थीटा भी चेंज हो रहा है और एक्स भी चेंज हो रहा है। और इस इक्वेशन में एक्स भी है और थीटा भी है ना। तो हमें दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो पहले उसको बदलते हैं। तो कैसे बदलोगे, जो ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग एक्स आर थीटा में कुछ रिलेशन निकालते हैं, और हम या तो एक्स को थीटा में लिख देते हैं या थीटा को एक्स में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि वेरिएबल कौन है? एक्स और थीटा, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? tan थीटा इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो भाई ये कितना? x और अपॉन r, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? r tan थीटा। और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या जाएगा? x की जगह पर dx इज इक्वल टू r, तो बाबू कांस्टेंट है, r में कोई चेंज नहीं है ना। tan थीटा चेंज हो रहा है, तो पहले थीटा का, तो tan थीटा का करो, तो tan थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, और फिर इनटू डी थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो dx की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि हम जो है dx को चेंज कर दे किसमें? थीटा में, आराम से चेंज कर सकते हैं इन दोनों को वैल्यू, यहां रख दो। तो पुट दी वैल्यू, रखो भाई, e ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k इंटू लेमडा और इंटू dx है बाबू, dx के पर कितना? r सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर d थीटा और अपॉन x के जगह पे r tan थीटा, r स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, सुनना रे बात। और फिर इनटू ये क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा रख दो, साइन थीटा रख दिए, चलिए, है ना। अब देखो तो यहाँ पे कहीं भी x है तो नहीं है, तो आपका सब क्या है? थीटा है। हमें कहां से ये इस यहां से यहां तक है ना, तो थीटा कहां से? देखो तो यहां से थीटा इधर ये थीटा इधर बढ़ रहा है, तो कहां तक जाएगा? ये थीटा बढ़ते 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 कहां तक जाता है? थीटा 1 तक जा सकता है, और इधर कितना जा सकता है? थीटा 2 तक जा सकता है। लेकिन थीटा 1 जो है थीटा के डायरेक्शन में है, और थीटा 2 इस थीटा के डायरेक्शन के अपोजिट है, ये निगेटिव जगह, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से? माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1 तक। फिर से समझो, थीटा यहाँ पे x को हमने बदल दिया थीटा में, सब कुछ थीटा में आ गया, है ना। तो ये थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इधर का जो भी एंगल होगा पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट का एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये थीटा के डायरेक्शन में थीटा 1 है, और ये थीटा 2 क्या है? थीटा के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस इंड का एंगल कितना है? माइनस थीटा 2, और इस इंड का थीटा 1 है ना। तो यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाएंगे, तो थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते यहां तक, और जब यहां से, तो ये देखो तो टोटल कितना बनेगा? माइनस थीटा 2 से बढ़ते 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 कहां तक? थीटा 1 तक। समझना है बात? तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, है ना। ये थीटा 1 है, ये इंटीग्रेशन है। अब एक काम करो, सिंप्लीफाई करो इसको। तो बताओ मेरे को, के कांस्टेंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो बाहर करो। के हो गया बाहर, लेमडा कांस्टेंट है, हाँ, तो बाहर करो। आर कांस्टेंट है, एस, तो बाहर करो। अब
थीटा तो कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन में रखो। यहां देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको ही बाहर कर दो। ऊपर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन थीटा और फिर ये डी थीटा और डिवाइडेड बाय, देख आर स्क्वायर यहां से कॉमन लिया था तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ पे कितना 1 याद है। चलो ये कितना माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहां तक तो हम लोग काम कर लिए है ना, तो इसको मिटा सकते हैं, मिटाइए और इसको आगे सोल्व कीजिए है ना। सोल्व करिएगा तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, तो इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग, यहाँ पे अगर मैं बात करूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा सीधे सीधी सॉरी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे लिखो तुम लोग है ना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कितना के लेमडा और एक आर काट दो और अपॉन आर इधर साइन थीटा इंटू डी थीटा और कहां से कहां तक माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1 तक, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू हम लिखना चाह रहे हैं तो के इंटू लेमडा और अपॉन आर। अब बताइए जरा सा जी, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है नहीं, तो यहां पे हो जाएगा क्या चीज माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना के लेमडा अपॉन आर, और यहां पे देखो बाबू माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी बताओ, सोचो जरा सा। हाँ तो कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 फिर माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस है ना, क्या जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। फिर से ध्यान रखिएगा के लेमडा आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अगर तुमको ये लेमडा में दिया हुआ है तो, लेकिन अगर चार्ज के रूप में दिया हुआ है, लेंथ के रूप में दिया हुआ है तो भी लिख सकते हो, और ऐसे लिख सकते हो इसको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, के को रहने दो, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के लेमडा की जगह पर क्यू और अपॉन में एल, ये आर है ही, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। ये आपका आ गया क्या चीज एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ई एक्स इज इक्वल टू कितना, कोई भी लिखूं एक, चलो के लेमडा आर फिर कॉस थीटा 1 नहीं 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन का है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरीके से हम लोग वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं, कौन वाला क्वेश्चन से, इससे लिख सकते हैं भाई वाई डायरेक्शन का, इस वाले से कि नहीं, तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कौन डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक्स से क्या हो जाएगा वाई, वेरी गुड। डीई साइन की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, चलो भाई सही है। तो डीई की वैल्यू लिखेंगे, तो डीई की वैल्यू के लेमडा डी की एक्स यही था, यहाँ पे जहां पे साइन था वहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। अब देखो फिर से ये सब सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो भाई ये चीज यही चीज रह जाएगा कि फिर से एक्स को बदल देंगे थीटा में, सिर्फ यहाँ पे जहां साइन है वहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, है ना। फिर से ये सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे, है ना। तो ये फिर से हो गया क्या चीज कैंसिल, क्यों, क्योंकि x के बराबर कितना रखे थे r tan थीटा, फिर dx बराबर r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, वही सब काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई यहां से, है ना, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, अब ये तो कट गया कॉस का ना, यहां पे हम कर रहे हैं किसका कॉस का। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है ना। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो रखेंगे साइन थीटा 1 और माइनस और फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ तो
ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसको भी चेंज कर दो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये समझ आ रहा है ना जी। इसको मैं यहां से अगर दिक्कत है तो सोल्व कर देता हूं भाई। देखो इधर ex इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, और यहां पे साइन थीटा 1 अपर लिमिट माइनस फिर कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट, तो साइन थीटा क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा 2 है ना ये। तो बाबू के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1, और साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा 2 ऐसे आता है। ठीक है, पहले कौन सा रखते हैं, ऊपर वाला लिमिट रखते हैं थीटा की जगह पर, और फिर माइनस लिखते हैं, फिर ये लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो ये आता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन। यहां लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना, के लेमडा अपॉन आर, और यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है डेरिवेशन था किसके लिए बताइए, एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए। समझा रहे बात, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक था। यहां पे हमको बस ध्यान क्या रखना था कि चूंकि दो वेरिएबल आ गया, एक्स भी आ गया और थीटा भी आ गया, तो हम एक्स को थीटा बदल दे, थीटा को एक्स बदल दे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स को बदल दिया क्या चीज में, थीटा में। ठीक है, और ये हमारा डेरिवेशन। ठीक है, कल ही बता दिए थे कि अगर एलिमेंट लेने आ गया और इंटीग्रेशन आ गया तो समझ लो कि आधा तो फिजिक्स ऐसे ही कमाल का हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई ये तो हमारा हो गया क्या चीज, ex और ey, यानी कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ठीक है, मैं ये इन जनरल बताया हूं। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि x वाला में माइनस क्यों आया है, y वाला में दोनों प्लस क्यों आया है। तो देख अगर इधर लिया है तुम पॉइंट, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यही पॉइंट यहां पे लेते तो ये अगर पॉइंट जो मेरा था, ये देखो ऐसे दिखता ना, ये इधर की तरफ आता और इधर आता डीई। तो इसका फिर से दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा था तो इधर की तरफ लिखते डीई कुछ, मान लो थीटा नहीं लेते, ये कुछ और होता था, ये आपका अल्फा जाता, ये भी अल्फा जाता, तो क्या जाता है डीई कॉस, डीई मतलब साइन अल्फा, इधर डीई कॉस अल्फा। तो देखो तो ये दोनों घट रहा है एक्स वाला, है ना, और वाई वाला दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वाई हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर इधर ले रहे हैं तो एक्स वाला इधर जा रहा है, और अगर हम एलिमेंट इस तरफ ले रहे हैं तो एक्स वाला कंपोनेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो दोनों अपोजिट है ना, तो घट सकता है। अगर जिस जगह पे दोनों इक्वल हो गया तो घट के क्या जगह, ये दोनों इक्वल हो गया तो जीरो हो जाएगा नेक्स्ट वाला, लेकिन वाई कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका फायदा तुमको मिलेगा, है ना। अब कहां पे, चलो देखते हैं ना। अब यहां पे स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है क्या है बाबू, इफ थीटा 1 इक्वल है किसके, थीटा 2 के। यानी ये जो पॉइंट आप लियो ना वो सी पे लियो, तो इधर ज्यादा इधर कम है ऐसा नहीं, दोनों इक्वल हो तब क्या होगा, है ना। तो देखो तो मान ले कि ये रॉड है, और ये हमारा इक्वल यहां से लिए हैं आर, ये ठीक है, ये हमारा आर है। अब हम क्या किए कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये l/2 है, और ये जो डिस्टेंस है l/2 है, यानी कि मिडिल पॉइंट से लिया गया है। तो अगर यहां से तुम एंगल बनाओगे ये इंड का, तो कितना बनेगा, थीटा बनेगा ना, और इस इंड का भी बनाओगे तो क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। क्यों बनेगा थीटा, क्योंकि तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस थीटा से प्लस थीटा इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर दोनों बराबर ले लिए तो अगर देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा। अगर इसको हम रिजोल्व करना चाहें तो इधर अगर ई है, डीई है, इधर भी अगर डीई है,
तो इधर क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, इधर भी क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा DE कॉस थीटा, किस यानी यही ना थीटा और ये थीटा है ना। तो भाई ऊपर DE कॉस थीटा, इसका भी और इसका भी तो ऊपर DE कॉस थीटा है ना, तो इसका भी DE कॉस थीटा। तो ऊपर क्या हो गया जुड़ते चला गया ना, और इधर क्या हो गया बोलो बोलो सर, दोनों कैंसिल हो गया, तो x वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर स्पेशल केस में यदि थीटा, यहाँ मिटाता हूँ इसको, इधर हटाता हूँ, इधर है ना, यहाँ लिखता हूँ थीटा 1 इक्वल हो जाए किसके थीटा 2 के, यानी कि दोनों के मिडिल पॉइंट से ले डिस्टेंस, तो E x यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, k इंटू लेमडा अपॉन r, यहां पे देखो तो cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डायरेक्शन में है होगा ही नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, सिर्फ y डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे भाई ई वाई इज इक्वल टू, सर वहां देखिए k इंटू लेमडा अपॉन आर, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा फिर इंटू साइन ऑफ थीटा, बहुत अच्छी बात है ना। तो हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी बताइए जरा सा आप, सर k लिखिए फिर लेमडा लिखिए फिर r लिखिए, और यहाँ पे सॉरी प्लस था, प्लस ना, हाँ, तो 2 इंटू साइन थीटा, तो कितना आ गया, और 2 इंटू के इंटू लेमडा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में कितना भाई ये r, ना यार कि नहीं आया। और तुम चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और रख सकते हो, है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। देखो तो जरा सही ना गया, और इसको लिख सकते हो, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई L/2 और अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना होता है L/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो पुट भी कर सकते हो, रूट अंडर कितना भाई, तो L/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू, क्या हो सकता है बता दो सर जी, ई वाई इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू लेमडा और अपॉन में r इंटू ये 2 नीचे चलाएगा, तो L/2 अंडर रूट कितना जल्दी बताइए, L स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ ध्यान से देखो, फिर से अगर देखा जाए तो L स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं तुम लोग, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अगर चाहें तो और लिख सकते हैं, k को रहने दो, लेमडा q बाय l लिख सकते हैं, तो q और अपॉन में l फिर इंटू r फिर l बटे में रूट अंडर कितना L स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर, है ना, ये L से L कैंसिल, क्या आ जाएगा भाई ई वाई इज इक्वल टू k इंटू क्यू और अपॉन में r रूट अंडर L स्क्वायर बटे 4 प्लस r स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं बुक में जो ध्यान रखना है ना, इसको दे देगा क्या चीज a, इसको भी दे देगा a, तो फिर फॉर्मूला आप उसके अनुसार बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज यार यही फॉर्मूला याद रखना, ये या फिर k की जगह पर 2 इंटू के लेमडा की जगह पर q बाय l इंटू r रहेगा ये, और ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा ई वाई के जगह पे। और बाकी तो आप लोग अपने मन से बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। ये कब, जब हमारा कहां पे हो, मिडिल पॉइंट पे हो, तब। क्लियर है, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलो तो हम लोग देखते हैं और स्पेशल केस। क्या देख सकते हैं और बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मैं बोलूं कि इफ रॉड इज सेमी इनफाइनाइट, मतलब सेमी इनफाइनाइट एक तरफ फिक्स हो, एक तरफ मतलब कि डिफिनिट हो, एक तरफ इनडिफिनिट हो। जैसे ये देखो, इस तरफ हमारा डिफिनिट है लेकिन इस तरफ हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, चलता चला जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब मान लो यहां से एक पॉइंट है r डिस्टेंस पे p, और इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, पूरे रॉड पे। समझ रहे बात को ना? तो आप कैसे निकालोगे भाई? तो क्या करेंगे जी, एक तो यहीं से मिलाएंगे, यहीं से मिला दिए, एक तो यहीं से मिला दिए, और दूसरा कौन सा इंड मिलाएंगे, इधर इंड है नहीं, इधर कहां पे इंड होगा, इनफाइनाइट पे, तो कहां से मिलाएंगे, इनफाइनाइट से कैसे पैरेलल मिलेगा, ऐसे आगे मिलेगा दूसरा। तो ये देखो यहां से एंगल लेंगे, एक तो एंगल यहीं पे है, एक एंगल इधर है ना, तो देख क्लॉकवाइज वाला कौन सा बोलते हैं, θ1, तो θ1 तो यहां पे क्या लिखते हैं, हियर θ1 इज इक्वल कितना, π/2, और θ2 क्या करते थे, यहां से इस इंड पे जाते थे, तो इस सीधे इस इंड पे आएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 0 हो जाएगा ना, बताओ। हाँ, तो इसीलिए Ex की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए। तो सर वहां फॉर्मूला था, कितना था, k लेमडा बाय r, और यहां पे था कितना, cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। चलो भाई लिखते हैं, k इंटू लेमडा और अपॉन r। अब cos θ2 कितना है 0, माइनस cos θ1 कितना है π/2, cos π/2 कितना होता है 0 होता है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा k इंटू लेमडा अपॉन r आ जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में x होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी x नहीं होगा। और अगर हम इनफाइनाइट इधर लेते और ये फिक्स इस तरफ लेते तो सिर्फ और सिर्फ इधर होता है ना, तो माइनस आई लिखते, अभी क्या लिखेंगे प्लस आई लिखेंगे। ओके, अब हम बाई डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो बाई डायरेक्शन में लिख देंगे ना, तो ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ ई वाई इज इक्वल टू, ई वाई का फॉर्मूला लिखो, k इंटू लेमडा अपॉन r, और फिर यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो तो ये हो जाएगा आपका k लेमडा अपॉन r साइन θ1 π/2 और प्लस साइन θ2 0, साइन 0 0 होता है ना, और साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा k इंटू लेमडा अपॉन r, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई वाई की। तो देखो ध्यान दे रहा है, ई एक्स किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये हमारा है, इस p को यहाँ पे लिखो, इधर की तरफ लिखो कौन सा ई एक्स, ऊपर की तरफ ई वाई, इधर की तरफ क्या हो जाएगा ई नेट, नहीं इसलिए ई नेट कितना हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का, सही है, तो क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी कि √2, ठीक है ना, के लेमडा और अपॉन आर। सिंपल सा है ना, ये किसके लिए था, फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड, है ना। और अगर इनफाइनाइट होता तो दोनों तरफ जो है इंड क्या रहता, अनडिफाइंड रहता है ना, तो दोनों तरफ क्या θ1 भी π/2 और θ2 भी π/2 होता कि नहीं होता, तो भी निकाल सकते हो, है ना। तो देखते हैं, तो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या, कि इफ रॉड इज इनफाइनाइट, है ना। चलो लिखते हैं, चलो मिटाएं इसको, हाँ भाई मिटाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं,
क्या लिखें जी नेक्स्ट में, इफ रॉड इज इनफाइनाइट, इफ रॉड इज इनफाइनाइट, है ना, अगर रॉड क्या रहे, इनफाइनाइट रहे, तो देखो इधर इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लीनियर चार्ज है, डेंसिटी कितना होगा लैम्डा, इधर कहां पे इन है, इनफाइनाइट, इधर कहां पे इन है, इनफाइनाइट, है ना, रॉड से कहीं भी ले लो, P कितना डिस्टेंस पे R, तो इधर कहां से मिलाओगे, इनफाइनाइट पे मिलाएंगे, इधर कहां से मिलाओगे, इनफाइनाइट पे मिलाएंगे, तो ये कौन सा होगा θ1, ये कौन सा होगा θ2, यहां पे बताओ मेरे को, θ1 इज इक्वल टू हेयर θ2 बराबर कितना है π/2, इसीलिए Ex की वैल्यू k लेम्डा r, यहाँ पे cos θ2 माइनस cos θ1, लिखो जी k लेम्डा r cos π/2 माइनस cos π/2, जीरो आ गया ना, क्यों आया जीरो पता होगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है, तो अगर इसका इधर कंपोनेंट ऐसे लिखते हैं तो x y, इसका भी अगर लिखते हैं ऐसे तो फिर से x और y, x वाला एक इधर कैसे चलेगा, y हमेशा ऊपर आएगा तो सिर्फ y मिलेगा, तो लिखते हैं y, है ना, ई वाई इज इक्वल टू, तो k लेम्डा बाय r, यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2 कितना है π/2 है ना, तो क्या लिखेंगे बता दो दिशा, k लेम्डा अपॉन r, और यहाँ पे साइन ऑफ π/2 फिर प्लस साइन ऑफ π/2, 1 + 1 कितना होता है 2 ना, तो 2 हो जाएगा, कितना 2k लेम्डा और अपॉन में r, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना जी, जुड़ गया है ना। तो देखो हम यहाँ पे स्पेशल केस नहीं निकाल करके अलग अलग केस निकाले हैं, और जैसे जनरल का डेरिवेशन की वैसे आप कोई भी डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो है ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कि भाई सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, फाइनाइट में क्या होता है, फाइनाइट का फॉर्मूला याद रखो, सेमी इनफाइनाइट का तो अपने आप तुम लोग डिफाइन कर ही सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन भी आता है ना, बहुत खतरनाक टाइप का तो नहीं आता है, सिंपल ही है, लेकिन अगर जानोगे तो, नहीं जानोगे तो बड़ा दिक्कत है। जैसे एक मान ले क्वेश्चंस के तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्या है कि एक स्क्वायर है, 4 रॉड से मिलकर के बना हुआ है, ए बी सी डी, हर एक का लेंथ जो है इक्वल है, एल है, इसका भी एल है, इसका भी एल है, और इसका भी एल है, समझ रहे हो ना बात को, हाँ, लेकिन इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लेम्डा है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं 2 लेम्डा है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं -3 लेम्डा है, ठीक है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कुछ और ले लो, कितना ले लो, +4 लेम्डा ले लो, समझ रहे हो बात को। तो बोल रहा है क्या कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू ऑल रॉड, तो एक चीज यहां पे तो फिक्स है, देखो यही वो है मेरा, तो अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं और ये मिलाऊं तो ये तो पता है मेरे को कितना देगा 45, ये भी कितना होगा 45, अगर मैं इस रॉड के लिए मिलाऊं तो अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, अगर ये डिस्टेंस की बात करें r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा L/2 होगा ना, सभी के लिए नहीं होगा, तो यहां पे क्या देख रहे हो, हेयर θ1 जो है वो 45 है, और θ2 भी क्या है 45 है, और r की वैल्यू कितनी है L/2 है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं,
चलिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पे +1 प्लस, चलो भाई सही बात है ना। तो लिखते हैं किसके कारण, एडी के कारण, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, एडी के कारण। तो एडी का देखो ध्यान से, चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है, L/2, L/2, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, के लेमडा आर। उसके बाद क्या होता था, याद करो। अच्छा ये चीज तुम लोग बताता था मैं, ये इक्वल है तो एक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं, है ना। ये हमारा रॉड है, ये θ1 45 है, θ2 भी 45 है ना। तो x का कंपोनेंट का है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, है ना। इस डायरेक्शन होगा ना, सिर्फ इस रॉड का दिख रहा है ना, देखो तो ये है ना, ये एडी, एडी है ना। यहाँ पे सेंटर O है। अगर देखा जाए तो इधर की तरफ होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि ये वाला तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा ना ये दोनों, तो ये वाला सिर्फ होगा, है ना। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी वाई डायरेक्शन वाला सिर्फ होगा, है ना। तो रॉड के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ई रॉड किसके कारण, एडी के कारण। कौन सा होगा भाई, तो के इंटू लेमडा और अपॉन में आर। तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे, के लेमडा आर। आर जगह पर कितना लिखेंगे, L/2। तो L डिवाइडेड बाई 2, सही है भाई, इंटू साइन θ1 यानी कि 45 प्लस साइन θ2 यानी कि साइन 45, है ना। चलो ये तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 ऊपर भेज दो। तो 2 के लेमडा और अपॉन में L, और यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, है ना। तो 2/√2, तो √2 आ जाएगा, देख लो भाई, इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2, काट दो तो क्या जाएगा, 2√2 के, सॉरी L नहीं, लेमडा और अपॉन में L। ये किसके कारण आया, एडी के कारण आया। कौन सा डायरेक्शन में, सर इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसको डायरेक्शन भी ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं भाई, ये है ना, इसको x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश, है ना। ये I, ये j, ये -j और ये -i, है ना। क्या लिख दूं यहाँ पे, I लिख दूं, हाँ सर लिख दीजिए। चलो इसके कारण निकल गया। अब BC कारण निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू BC। BC पहले बना लो, लेमडा है ना, ये है BC, ठीक है। ये B और ये C, इसका कितना डिस्टेंस लेना है, यहां पे निकालना है। तो भैया फिर से देखो ध्यान से, दोनों एंगल इक्वल है, तो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, E, है ना। EBC फॉर्मूला लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे EBC फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड BC, तो K इंटू लेमडा। लेमडा यहाँ कितना है, चार्ज डेंसिटी 2 लेमडा है, और अपॉन में R की जगह पर L/2, और फिर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, डायरेक्ट लिखता हूं मैं √2 इंटू √2 कर दो। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 और 2 ऊपर जाएगा, 4√2 कितना देगा, 4√2, समझ रहे हो आपको, K इंटू लेमडा और अपॉन में L, यहाँ पे कितना -i, समझ आ रहा है बात, हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए। चलिए ये तो सिंपल सा था, आगे चलते हैं और, है ना। कहा भाई, अब कौन सा रॉड AB के कारण, चलो निकालते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, इसको मिटा सकता हूं ना, साइन कन्वेंशन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, AB के कारण। AB दिख रहा है, हाँ ये रहा AB, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, 4 लेमडा, पॉइंट ऊपर है ना O, तो अगर यहां से मिलाओगे तो किधर तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो E ऑफ AB इज इक्वल टू, फिर से K इंटू लेमडा, लेमडा कितना 4 लेमडा और अपॉन R यानी L/2, फिर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 यानी कि 45, फिर ये भी 45, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 यानी साइन 45 कितना आएगा, फिर से इतना करेंगे तो √2 आएगा, तो फिर से √2, फिर ये 2 ऊपर चला गया तो 4 to 8,
8, फिर ये √2k λ और अपॉन में l, ठीक है। क्या भाई ऊपर की तरफ है तो प्लस j। अब क्या किसके कारण, डीसी कारण। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसके कारण, डीसी कारण। तो ये रहा डीसी। चलो भाई ठीक, इसका कितना -3 लेमडा है और ये O है, तो इधर की तरफ आएगा क्योंकि ई वाला तो कैंसिल हो जाएगा बाबू एक्स वाला, लेकिन ऊपर की तरफ आएगा ना, क्योंकि माइनस है तो इधर खींचेगा ये, तो भाई उधर खींचेगा तो कितना लिखेगा तू, -3 लेमडा है ना, तो कितना जाएगा ई ऑफ ए, कौन सा भाई, सी डी, तो ये डी सी जो भी है, डी सी बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू लेमडा, कितना 3 लेमडा और अपॉन में आर जगह पर l/2 इंटू फिर से √2, फिर 2 पर गया तो कितना 6√2k लेमडा और अपॉन में l, और क्या लिखूं, माइनस था ना इसलिए ऊपर की तरफ कितना j, ये भी j ये भी j, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई, ठीक है। आप सबको आई को एक साथ और j को एक साथ जोड़ करके लिख दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं है ना, तो इसको मिटाता हूं। वेक्टर समझी तो लिखिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए बी कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सी डी कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ए डी के कारण। तो हमें लगता है कि एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, एक्स वाले एक साथ, तो यहाँ दो सेम है ना, तो क्या है बाबू बताओ तो जरा सा, इसका √2 नहीं 2√2k लेमडा और अपॉन में l आई, है ना, और ये हो गया कौन सा BC ना, यानी कि ये वाला हो गया, और फिर AD है, नहीं ये AD था और ये BC है, तो कितना माइनस में 4√2kl और बटे में सॉरी k लेमडा और बटे में l, ठीक है। ये हो गया मेरा एक साथ और प्लस, फिर किसके कारण, ये BC और AD गया, और ये AB कारण, ये है ना ऊपर की तरफ कितना है 8√2k लेमडा और अपॉन में l j, फिर से यहां भी 6√2 और अपॉन l k लेमडा और ये भी j। तो भाई निकाल दो, कुछ नहीं, i कॉमन, 2√2 कॉमन, l भी कॉमन, तो क्या है यहाँ पे, हमें लगता है कि 2√2 में 4 उठ गया तो माइनस बचेगा ना, माइनस ऑफ 2 √2 करके तो 2 -2 है ना, तो कितना -2√2k लेमडा और अपॉन में l आई और प्लस यहाँ पे √2 देखो तो 8 और 6 14 ना 14 ना, तो 14√2k लेमडा और अपॉन में l, और फिर कितना है j ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आया, चलिए हो गया। अब इसका तुम लोग यार वो अंडर रूट करके निकाल लेना, ठीक है। ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, O पे, किसके कारण, एक रॉड के कारण, है ना। उसी तरीके से और भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, है ना, इसको बना के आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जरूरी है बनाना। क्या है, ऐसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो, और यहां पे क्या कर रहे हो, इसका लेमडा, इसका भी लेमडा, इसका जानते हो कितना माइनस लेमडा, और ये ए बी सी, इसकी लेंथ भी l, इसकी लेंथ भी l, तो यहां पे निकालना है O पे, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो बाबू ध्यान से, यहां से अगर मैं मिला दूं इसको मिडिल पॉइंट से, अगर मैं ए बी कारण निकालना चाह रहा हूं, तो देखो इसको मिलाया, है ना, ये 30, तो ये कितना 60, ये भी कितना 60, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये R और ये कितना l/2, है ना, l/2 ही ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें तो यहां पे जगह हेयर θ1 बराबर θ2 इज इक्वल टू कितना डिग्री बताइए तो 60 डिग्री सर।
और ये आर जगह पे क्या ले सकते हो तुम लोग, बताओ जल्दी सा। तो अगर ये tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो r बटा में l/2 है ना, r इज इक्वल टू l/2 इंटू tan 30, तो कितना देगा l/2√3g, r निकल गया। तो r आ गया कितना l/2√3, वेरी गुड। और यहां पे इसके कारण निकालना चाहते हो तो निकालो जरा फटाफट। इसके कारण किधर आएगा, ये रॉड के कारण इधर आएगा। इसके कारण किधर आएगा, अगर देखा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा, इसके कारण कि नीचे आएगा। सर यहाँ +1 कूलम है ना, तो नीचे आएगा, इधर की तरफ ये आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्योंकि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, ठीक है ना। तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है, और इन तीनों का क्या कर दो, सुपर पोजिशन कर दो, ठीक है ना। तुमको पता है ये एंगल कितना डिग्री 60, ये भी कितना डिग्री 60 डिग्री। तो देखो तो हम लोग ये तो इजी हो गया ना ये। चलो तो होमवर्क क्या देंगे, यही बना देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E ड्यू टू एनी रॉड, तो E बराबर कितना आएगा फॉर्मूला, K लेमडा और अपॉन में R है ना। R बराबर कितना l/2√3 और इंटू साइन θ1 प्लस, तो डायरेक्ट लिखूं साइन 60 प्लस साइन 60। तो देखो तो ये 2√3 से ऊपर चला गया ना, 2√3 K लेमडा और अपॉन में L, और यहां पे √3/2 प्लस √3/2 है ना जी। अच्छा, तो 2√3 K लेमडा और अपॉन में L इंटू √3/2 प्लस √3/2 कितना √3, तो कितना आएगा जल्दी बताइए, √3 इंटू 2 6 K लेमडा और अपॉन में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, किसी एक रॉड के कारण, है ना। तो तीनों रॉड के कारण निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना भाई। इसको भी तुम लोग एक्स वाई करने वाले हो, कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा दिमाग है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फोर्स ले लो, ये E, तो ये भी 60, तो ये 60 इधर की तरफ कितना, इसके कारण था E cos 60, इधर E sin 60, फिर इसके कारण इधर की तरफ E cos 60, इधर की तरफ E sin 60, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O है ना, यानी सेंट्रॉइड पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो E बराबर कितना हो जाएगा, सब तीनों जोड़ दीजिए, E cos 60 प्लस फिर से E cos 60 और प्लस में E है ना, ये वाला। तो E तो सबका कॉमन है, तो cos 60 प्लस cos 60 2 cos 60 और प्लस 1, तो E रहने दो, 2 cos 60 1/2 प्लस 1 कैंसिल, E रहने दो, 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू E, इसीलिए कितना गया E नॉट बराबर 12K लेमडा और अपॉन में L, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो है तुम्हारा किसके कारण निकाल रहे हैं हम लोग, लीनियरली चार्ज के कारण, ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो कुछ नहीं करना है, किसी एक रॉड के कारण निकालो, अगर तीनों सिमिलर है तो उसको सिर्फ वेक्टर एडिशन कर दो, है ना, संभव नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अलग अलग रॉड का यहाँ लेमडा, यहाँ 2 लेमडा रहता, यहाँ पे -3 लेमडा रहता, तब फिर हर एक का वैल्यू अलग अलग आता, ठीक है। तो अलग अलग जोड़ करते, फिर एक्स को घटाते, फिर वाई निकलता, एक्स भी निकलता, फिर वाई भी निकलता। ओके, तो हम लोग उसी के लिए तुम लोग को होमवर्क देते हैं, इसको लेमडा, इसको 2 लेमडा, इसको 3 लेमडा, यही तुम्हारा होमवर्क है। और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, ये अब नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये लेमडा है, ये 2 लेमडा, ये -3 लेमडा है, अब निकाल के आप लोग को बताना है, ठीक है। ये रहा होमवर्क आप लोगों के लिए।
आप लोग खुद भी करके आइए, जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलो, और पढ़ें नहीं, है ना। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके कारण, रिंग के कारण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पढ़िए और मस्त